Good morning, students. Students, in this video, we are going to solve question number 1 to question number 5 of exercise number 11.3. And 11.3 and question number 1 is there are two cuboidal. देखिए सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज किस पे बेस है, ये है सरफेस एरिया पे बेस। सरफेस एरिया में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। किसी भी देखिए शेप्स 3D शेप्स होती हैं, अलग अलग क्यूबॉइड होती है ना, क्यूब्स होते हैं। तो उनकी सरफेस, जैसे कि ये इसका सरफेस एक ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला ऊपर वाला, जैसे हम 2D में पढ़ते थे ना पैरामीटर्स, ऐसे इसमें होता है आपका सरफेस एरिया। मतलब कि जैसे अगर आप अपना रूम देखें, अब रूम के अंदर बैठे हैं तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा रूम का सरफेस एरिया होगा जो इसकी दीवारें हैं ना, दीवारें एक तो सारी दीवार जो है वो इसका सरफेस एरिया हो गया। मतलब जो जो सरफेस है इसकी, एक आपका फ्लोर हो गया और एक आपका जो छत है वो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, इसमें कितनी चीज़ आ सकती है अंदर, जैसे कि हवा कितनी आ रही है इसके अंदर, या भूसा भी भरा जाता है, भूस कितना आ जाता है रूम के अंदर पूरा भरा जाए ऊपर तक पूरा, तो वो होता है उसका वॉल्यूम, है ना। तो एरिया को 3D में वॉल्यूम बना दिया गया है, और जो आपका पेरीमीटर था उसको सरफेस एरिया, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसके बेस पे है ये एक्सरसाइज। तो देखिए ये मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं। तो एरिया ऑफ क्यूब सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस क्या बनाया था आपको, ध्यान होगा, ये आपको बताया था 2 × LB + BH + HL, जहाँ पे L क्या है लेंथ, विथ B फॉर विथ और H फॉर हाइट, तीन ही चीज़ होती हैं 3D शेप्स में। तो एक बार आप इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल क्यों होता है, देखिए एक जैसी दो चीज़ें होती हैं। अगर हम रूम में बैठे हैं, रूम बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो फ्लोर जितने का है उतने की छत होगी, जितनी आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल है, दीवार है, उतनी राइट वाली होगी, जितनी आपके सामने वाली दीवार है उतनी आपके पीछे वाली होगी। तो इसलिए दो दो चीज़ें होती हैं, एक जैसी होती हैं, इसलिए 2 × LB BH + HL। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसमें कौन से बॉक्स में कम अमाउंट लगेगा, मतलब कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। देखिए किसी भी चीज़ के हो सकते हैं भाई, कार्ड बॉक्स के हो सकते हैं, या फिर आपके प्लास्टिक के हो सकते हैं, या फिर स्टील के हो सकते हैं। किस में कम मैटर लगेगा, तो अब रूम को बनने लगे तो इसमें ईंटों से तो बनता है। अब इसमें बीच में वॉल्यूम कितना है उससे तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ इसका सरफेस एरिया तो चाहिए हमको। तो बस इसका सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों चीज़ों का। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इसमें कितना मटेरियल चाहिए, और फिर इसका भी निकाल लेंगे। और जिसका ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा लगेगा, जिसका कम होगा तो उसमें कम। तो सबसे पहले तो गिवन में क्या है, लेंथ ऑफ बॉक्स दे रखी है, विथ ऑफ हाइट ऑफ बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल देंगे 2 × LB + BH + HL। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कुछ इजी है सॉल्व करना भी। कैसे करेंगे, 2 एज इट इज रखा, एल हमें 60 गिवन है ये रहा, और बी कितना गिवन है 40, तो 60 × 40, प्लस का साइन है प्लस लगाया। उसके बाद बी एच है 40 और इंटू 50, तो 40 × 50, फिर प्लस का साइन है। एच कितना है 50, 50 इंटू लेंथ कितनी है 60, 50 × 60, ओके। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 60 × 40, 6 4 = 24 और 2 0 2400। उसके बाद 4 5 = 20 और 2 0 2000। उसके बाद 5 6 = 30 और 2 0। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गई। अब इनको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लीजिए, तो सारे को ऐड करके आया 7400 इंटू टू ये वाला है। अब इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी सरफेस एरिया एरिया जहाँ पे भी आ जाए वो स्क्वायर यूनिट में ही आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्यूबॉइडल बॉक्स का। अब एक क्यूबिक बॉक्स भी तो है आपका। एक मिनट, ये क्यों नाराज हो रहा है। हम्म अब इस वाले बॉक्स का निकाल लेते हैं। इस वाले बॉक्स की लेंथ विथ हाइट ये गिवन है, देख रहे होंगे आप। तो इसका निकाल लेंगे, लेंथ इसमें 50 है, विथ भी 50 है, हाइट भी, तीनों सेम है। तो इसको रख देंगे। वैसे तो इसका 6L² होता है जब सारी चीज़ सेम होती हैं, है ना, तो क्यूबिक शेप हो जाता है, वो क्यूब वाला हो जाता है। तो चलिए उस फॉर्मूले से भी कर लेंगे, सेम ही आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 × 50 + 50 × 50 + 50 + 50 × 50,
2500 2500 25 ऐड किया तो 7500 इंटू डबल करेंगे तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों क्या है इसमें, इसका तो आ रहा है आपका 14,800 और इसका आ रहा है 15,000, तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसलिए सेकंड वाले में ज़्यादा मटेरियल यूज होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि इसमें जो सेकंड वाला बॉक्स है उसमें ज़्यादा मटेरियल यूज होगा। हैंस द cuboidal box A requires the larger amount of material to make, since surface area of box A is less than of a box B। तो जो A वाला बॉक्स है उसमें कम लगेगा, लेज़र का मतलब लेसर हो गया ना, लेस देन बोलते हैं, तो उसमें कम लगेगा किससे, B वाले से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। सरफेस एरिया के बेस पे ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा अलग से है नहीं। पढ़ेंगे ये आपकी बुक बच्चे हमेशा सामने होनी चाहिए, रफ भी आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन भी आपके हाथ में होनी चाहिए वीडियो देखते टाइम। उसके बाद अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। सूटकेस से 3 चीज़ होंगी, लेंथ वेथ और हाइट, तीनों चीज़ गिवन है यहाँ पे। उसके बाद इज टू बी कवर्ड विद द ट्राइप्लिन क्लोथ, भाई एक क्लोथ से उसको कवर करना है, जो सूटकेस का कवर बना देते हैं उस तरीके से। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टार्पलिन ऑफ विथ 96। अब देखिए जो क्लोथ है उसका हमें विथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 96 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है, 96 सेंटीमीटर। रिक्वायर टू कवर 100 सच सूटकेस, तो 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना क्लोथ लगेगा वो बताना है। तो पहले तो हम 100 सूटकेस का सरफेस एरिया निकाल ले रहे हैं। तो लेंथ ऑफ सूटकेस बॉक्स 80, विथ हो गया 48 और हाइट हो गई 24। तो इसका एरिया वही 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व आप कर ही लेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका सूटकेस का एरिया, एक सूटकेस का आया अभी, है ना। हमें निकालना कितने का, 100 का निकालना है, तो 100 का निकालेंगे। अब हम निकाल लेते हैं एक सूटकेस के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो 100 का निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंपल सा। तो एरिया ऑफ क्लोथ निकाल देते हैं, ट्राइप्लिन क्लोथ, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो पहले तो हम जो सरफेस एरिया सूटकेस का इतना ही तो क्लोथ लगना है, तो इतना ही क्लोथ लगाएंगे। जो पर एरिया जो होगा ना ट्राइप्लिन क्लोथ का, वो क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। भाई ये तो दो ही चीज़ में होगी ना, कपड़ा इस तरीके से तो होगा, बस ये कपड़ा है, इसकी अगर लेंथ कुछ ना कुछ होगी, विथ कुछ ना होगी। विथ आपको ऑलरेडी गिवन है, तो लेंथ इंटू विथ हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा सूटकेस का एरिया है, उतने ही तो चाहिए हमें कपड़ा, तो हमने उसको रखा। तो लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ को हमने एल रखा, विथ हमें गिवन है यहाँ पे देखिए उसकी 96, तो कपड़े की विथ हमने 96 रख दी, और एरिया जो ये आया है एक सूटकेस का वो रख दिया। जूम कर लेता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया आपका एक सूटकेस का ये था। उसके बाद एरिया ऑफ क्लोथ क्या आएगा, लेंथ इंटू विथ, वो इसके इक्वली तो लाना है हमको, क्योंकि इतना कपड़ा चाहिए हमको। तो लेंथ इंटू विथ, तो ये रखा हमने। लेंथ हमको पता नहीं है, विथ हमें गिवन है 96 कपड़े की, तो 96 रख दिया। 96 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो एल हो गया आपका 13,824 अपॉन 96। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 144 सेंटीमीटर। तो मतलब लेंथ आया है आपका कपड़े का 144 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको 100 सूटकेस निकालना है, ये तो एक ही सूटकेस का था, आपको निकालना कितने का है, 100 सूटकेस का। तो कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड ट्राइप्लिन फॉर 100 सूटकेस। तो एक के लिए 144 है, 100 के लिए कितना होगा, 144 इंटू 100, तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को 14,400 सेंटीमीटर है, इसको अगर हमें मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, 20 से 20 144 मीटर, कितना आ गया 144 मीटर। तो हेंस द ट्राइप्लिन क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस इज 144 मीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर, और गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर इक्वल टू 600 सेंटी, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो 600 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर इक्वल टू 100। अब L देखिए क्या है यहाँ पे, एल आपका क्या है 100 एल स्क्वायर 100 सेंटीमीटर। अब एल स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और रूट 100 कितना होता है ये आपको पता ही है, 10 होता है, ठीक है। इसलिए एल की वैल्यू कितनी आ गई,
10 और यही हमको निकालनी थी क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है क्यूब की वही सारी साइड होती है, हेंस द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। इजी सा क्वेश्चन था ये। अब उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। रुखसर पेंटेड द outside of the cabinet of measure 1 meter 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? देखिए कुछ कैबिनेट है बना हुआ है, इसमें उसको पेंट करना है और पेंट ऐसे करना है कि इसका जो बॉटम है वो नहीं आना चाहिए उसमें, है ना। तो इसका बॉटम आपको पेंट नहीं करना है, ऊपर का सारा कुछ पेंट करना है। तो बॉटम इसका पेंट करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी ऊपर के 5 पार्ट हो गए, 5 साइड हो गई ना। एक आपका इधर हो गया 1 2 3 4 और एक बैक साइड वाला 5, है ना। आपका रूम अगर देखें, रूम का एग्जांपल ले लेते हैं, आपका फ्लोर छोड़कर सारी चीज़ करनी है, तो 5 हो गई ना, चारों साइड की दीवार, एक ऊपर की रूफ। तो उस कंडीशन में क्या रखेंगे हम फॉर्मूला तो हमने पूरे 6 के लिए बनाया था, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला कुछ नहीं है। जो आपका बॉटम है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो हम नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को ले लेंगे। इसलिए हमने जो फॉर्मूले में 2, देखो फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, तो एल बी का डबल नहीं हो रहा है, एल बी का सिंगल ही हो रहा है, इसलिए एल बी को बाहर निकाल लेते हैं सिंगल का। तो ये हो जाएगा आपका एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये आपका एज इट इज रहेगा, बस एल बी वाला पोर्शन हमने बाहर निकाल लिया है। समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको जैसे हर पोर्शन का डबल होता है ना, फ्लोर का जैसा छत होता है, सामने वाली दीवार का जैसा पीछे वाला होता है, तो हर चीज़ का हम डबल डबल ही तो लेते थे सरफेस एरिया में, पर यहाँ पे हमें सारा डबल नहीं लेना क्योंकि फ्लोर को हम छोड़ रहे हैं, इसके बॉटम को छोड़ रहे हैं। इसलिए फॉर्मूले में एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, और सारी चीज़ आपको गिवन है, सॉल्व कर देंगे इसमें। तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट निकाल देंगे, जो हमें निकालना है। तो एल बी, एल कितना है आपका 2 और बी कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का साइन प्लस ये रहा 2 इंटू है 2 इंटू ब्रैकेट में 1 इंटू 1.5 बी एच, 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, प्लस का साइन था प्लस 2 एज इट इज, और इसको अंदर सॉल्व करेंगे। 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5 और 1.5 को 2 से करेंगे तो 3, तो 1.5 प्लस 3 कितना हो गया 4.5, और 4.5 मतलब 4.5 को मल्टीप्लाई डबल 2 से करेंगे तो 9 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा है। 9 2 जा 9.2 और प्लस 2 तो कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर। एरिया की बात चलिए तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। हेंस द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इज 11 मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। बुक आपके पास होनी चाहिए, आप बुक में देख के ही क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, width and height of, भाई कोई रूम है, हॉल है एक, उसको पेंट करना है और उसकी लेंथ विथ हाइट कितनी है 15 10 एंड 7, यहाँ पे गिवन है ना। देखिए उसके बाद रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन पेंट और 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। जो कैन आती है ना, जो जैसे जिसमें पेंट आता है, कैन देखी होंगी आपने जिसमें पेंट आता है, तो उस कैन का एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम, तो रूम को पेंट करने के लिए कितना कैन चाहिए। मतलब कि कोई रूम है उसको पेंट करना है, तो उसमें जिस पेंट को कर रहे हैं उसकी जो कैन आती है, कैन बॉक्स देखे होंगे पेंट के जो आते हैं, वो एक बॉक्स 100 मीटर स्क्वायर को कवर कर पाता है। तो कितने बॉक्स चाहिए भाई टोटल, पहले तो आप इतना सरफेस एरिया निकाल लो जितना आपको पेंट करना है, उसके बाद डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि एक कैन 100 मीटर स्क्वायर ही कवर कर पाती है, तो नंबर ऑफ कैन आ जाएंगे। देखिए तो लेंथ विथ हाइट ये है आपकी, तो सरफेस एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रूम, फ्लोर तो होता नहीं है कभी भी, फ्लोर पेंट होता है क्या कभी, कभी नहीं होता, इसलिए ये एक साइड छोड़ने वाला लगाएंगे फॉर्मूला एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। लास्ट क्वेश्चन में जो किया था सेम ही है। उसके बाद लेंथ विथ और हाइट आपको जो जो गिवन है वो पुट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया फ्लोर को छोड़ के। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंस, कैंस कितनी लगेंगी भाई टोटल सरफेस एरिया और जितना कि एक कैन डिवाइड कर पा रही है। तो एरिया ऑफ हॉल तो ये है, एरिया ऑफ 1 कैन, एक कैन कितना कर पा रही थी 100 ही क्वेश्चन में गिवन है आपको, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 कैन्स, और यही आपका आंसर है।
तो आप लिख देंगे सिंपल सा कि हैंस 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम। क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी कीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम रहती है आप पूछ सकते हैं। इसको सॉल्व करके रफ में उसके बाद मुझे सेंड कीजिए, फेयर में भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।